Welcome back guys to my YouTube channel शिवानी फ्री ऑनलाइन टीचिंग। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया है एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, क्या होता है एनवायरनमेंट। हमने उसमें ये सब देखा था, एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्यों हम पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं। बेसिकली ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी और हमने थीम भी देखी थी जो ईवीएस में स्टडी करने के लिए, मतलब जब भी हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ को स्टडी करते हैं तो 6 थीम सेट की गई हैं, वो भी हमने अच्छे से डिस्कस की थी। आज हम क्लास 2 में डिस्कस करेंगे मैगजीन्स ऑफ टीचिंग, जिसको हम बोलते हैं सूत्र ऑफ टीचिंग या फिर सूत्र, पठन सूत्र भी बोलते हैं। मैगजीन्स ऑफ टीचिंग को रूल ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं। ये एक्सपीरियंस से जनरेट किए हैं टीचर्स ने, ये अपने आप से बने हुए नहीं हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। सेक्शन सूत्र। मैगजीन्स एक शॉर्ट स्टेटमेंट होती है, जैसे कि कोई जनरल रूल ऑफ कंडक्ट, यानी कोई भी जनरल रूल बना दिया जाए, इसी तरीके से वो रूल आपको फॉलो करना होता है। इसी तरीके से मैगजीन्स ऑफ टीचिंग है, रूल्स हैं। टीचिंग कराते टाइम आपको ये रूल्स ध्यान में रखने हैं। यूनिवर्सल फैक्ट्स को फाउंड आउट किया गया है टीचर्स ने ही काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद, एक्सपीरियंस के बेस्ड, मतलब उनके एक्सपीरियंस पे ही ये मैगजीन्स ऑफ टीचिंग बेस्ड करते हैं। नेक्स्ट है दे आर कल्चर फ्री, कल्चर से फ्री हैं ये मैगजीन्स ऑफ टीचिंग, और यूनिवर्सल है नेचर में, यानी कि हर जगह एप्लीकेबल होते हैं मैगजीन्स ऑफ टीचिंग। दूसरा, ये काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड प्रिंसिपल्स हैं, इनको कई बार जैसा कि हम बता चुके हैं, टीचर्स के एक्सपीरियंस से ये मैगजीन्स ऑफ टीचिंग बने हैं, इसीलिए क्योंकि इनको काफ़ी टेस्ट किया गया है, ट्राई किया गया है इनको कई बार, इसीलिए। ये करते क्या है, क्यों हम मैगजीन्स ऑफ टीचिंग को पढ़ रहे हैं, क्या होते हैं शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र हमें करते क्या है, ये एक्सेलरेट कराते हैं मोमेंटम ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको और अच्छा अफेक्टिव बनाते हैं मैगजीन्स ऑफ टीचिंग। जैसे कि क्लासरूम में अगर आपका एक क्लासरूम में सक्सेस पॉइंट क्या होता है कि बच्चों को अच्छे से चीज़ें समझ आ जाए, तो ये मैगजीन्स ऑफ टीचिंग उसी चीज़ में हेल्प कराते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्या है मैगजीन्स ऑफ टीचिंग इन ब्रॉड। तो मैगजीन्स ऑफ टीचिंग, मैगजीन्स जो होती हैं वो शॉर्ट स्टेटमेंट्स होती हैं, लाइक एक रूल की तरह, जिसको हम जनरल रूल ऑफ कंडक्ट कराने के लिए बोलते हैं। अब पहला है फ्रॉम नोन टू अननोन, जिसमें हम नोन जो हम जानते हैं, जो हम नहीं जानते उसकी तरफ जाएंगे। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, साधारण से कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ जाएंगे। कंक्रीट, दिखने वाली चीज़ों से ना दिखने वाली चीज़ों की तरफ जाएंगे, या कह सकते हैं जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, किसी पर्सन के बारे में पढ़ते हैं, तो उसका सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करके कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर जाते हैं, और कंक्रीट चीज़ों से लेकर अब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं। इसी तरीके से फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल है, ठीक है। और वैसे ही होल टू पार्ट, इंडक्शन टू डिडक्शन, इंपेरिकल टू रेशनल एंड एनालिसिस टू सिंथेसिस, ये सब मैगजीन्स ऑफ टीचिंग है। बारी बारी एक एक को अच्छे से डिस्कस करते हैं। पहला है फ्रॉम नोन टू अननोन, जैसे कि पिक्चर में गिवन है, जो चीज़ हम जानते हैं उससे हम स्टार्ट कर कर कहाँ पर जाएंगे, जो चीज़ हम नहीं जानते, यानी कि मूव करेंगे नोन से कहाँ तक के लिए, टू अननोन। इसका एक एग्जाम्पल, मतलब इसके एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, जैसे आज मैंने डिस्कस कर लिया, मैं आपको एरिया पढ़ाऊंगी या टाइप्स पढ़ाती हूँ, तो उन टाइप्स को पढ़ाने से पहले ये जरूरी है कि आपको क्या पता होना चाहिए, टाइप्स को पढ़ाने से पहले आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो आप टाइप्स पढ़ोगे। तो इसमें करते क्या है, प्रीवियस नॉलेज को लिंक करके आपको नई नॉलेज दी जाती है, यानी कि आपको ज्ञान दिया जाता है आपकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके। इसका एक एग्जाम्पल ये भी है, जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हो या बेचते हो, तो उसमें क्या प्रॉफिट आएगा, क्या लॉस आएगा, ये आपको तभी पता चलता है। यानी कि प्रॉफिट और सेल, मतलब सेलिंग और परचेजिंग आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे। तो यही है हमारा फ्रॉम नोन टू अननोन रूल मैगजीन्स ऑफ टीचिंग का। इसमें एक एग्जांपल और से समझ सकते हो कि अगर आपको टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ाने हैं, तो आप बच्चों को रॉक्स के बारे में पहले से पता होना चाहिए, यानी कि रॉक के बारे में उसे पता है तो वो नॉन हो गया, और हम अब उसको टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ाएंगे तो वो अननोन चीज़ है, यानी कि टाइप रॉक से हम टाइप्स ऑफ रॉक्स की तरफ जाएंगे। इसी तरीके से मैथ में भी हो सकता है, जैसे मैथ में मैं आपको एंगल्स पढ़ाने जा रही हूँ, तो वहाँ उसको पढ़ाने से पहले आपको ये, आप इस बात से अवेयर हो कि कौन से ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, कौन से एक्यूट एंगल होते हैं, कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स।
सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में ये होता है कि सिंपल चीज़ों से हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। यानी कि जब भी हम किसी बच्चे को एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा, टीचर को क्या होता है इसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वाले में ये रूल होता है कि पहले आप सिंपल चीज़ें पढ़ाओगे, फिर उसको कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर जाओगे। जैसे सिंपल कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़ा दो और फिर कॉम्प्लेक्स आइडिया उनको बाद में बताओ। कोई भी इजी कंसेप्ट पढ़ाते टाइम आपको ये याद रखना होता है कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पढ़ाने के लिए सिंपल चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे मैं आपको आज मल्टीप्लिकेशन पढ़ाने जा रही हूँ, तो उससे पहले मैं आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ाऊंगी। ये जानने के बाद आप मल्टीप्लिकेशन पे जाओगे। मैं डायरेक्ट ही आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा दूँ या डिवीजन सिखा दूँ, ये तो नहीं होता है। पहले सिंपल चीज़ों से शुरू करके कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट में ये है कि जो चीज़ें दिखती हैं, मतलब एक्चुअल टेंजिबल ऑब्जेक्ट से हम जो हम चीज़ें देख सकते हैं, नहीं विजुअलाइज्ड होती हैं, उनसे हम करके वेरिफिकेशन करके, जैसे अपनी 5 सेंसेस से, आप अपनी 5 सेंसेस से जो चीज़ें देख सकते हो, वो चीज़ें उनको समझने के बाद हम आपको अब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेकर जाते हैं, यानी कि इंटेंजिबल चीज़ों की तरफ लेकर जाते हैं। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बेस्ड होता है। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट का जो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है, यानी कि सूत्र जो है, पठन सूत्र, ये कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट का मतलब यही है कि जो चीज़ें आपको दिखती है उसके बाद आप जो चीज़ें नहीं दिखती उसकी तरफ जाओगे। यानी कि सबसे पहले किसी भी बच्चे को, जैसे अब मैं बताऊँ मैथ में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो पहले मैं आपको फॉर्मूले समझाऊंगी, आप उसके थ्रू चीज़ें कर लोगे, एग्जाम्पल से समझाऊंगी, फिर आप अब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में जाते हो, जो चीज़ें नहीं दिखती उनके टर्म्स में भी आप सोचने लग जाते हो। लव आपको दिखता नहीं है तो ये आपका अब्स्ट्रैक्ट है, पीस आपका अब्स्ट्रैक्ट है, आइडिया भी आपका एक अब्स्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट है हमारा होल टू पार्ट्स। होल टू पार्ट्स में स्टूडेंट को क्या होता है, स्टूडेंट को उन चीज़ों के साथ, मतलब पहले स्टूडेंट को, अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ईवीएस, तो सबसे पहले मेरे को बताना होगा कि ईवीएस में क्या होता है, ईवीएस में कौन कौन सी चीज़ें आती है, ईवीएस है क्या, ईवीएस को पढ़ने की क्या प्रॉफिट है। जैसे हमें पता है कि ईवीएस जो है वो 30 नंबर्स का सीटेट के एग्जाम में आता है, 15 पैडागोजी, 15 हमारी जो एनवायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड चीज़ें 3 to 5 की एनसीईआरटी से आप पढ़ोगे तो बेटर रहेगा। तो ये चीज़ें जो हैं कि मैंने आपको पहली क्लास में बता दी। अब होल तो हो चुका है, अब मुझे उसे धीरे धीरे पार्ट्स में बताना है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये होता है ईवीएस, तो पहली क्लास में तो मैंने आपको सब चीज़ें बता दी थी, फिर नेक्स्ट क्लासेस से मैंने आपको उसके पार्ट्स पढ़ाने शुरू कर दिए थे, यानी कि इंट्रोडक्शन के बाद मैंने आपको उसके धीरे धीरे पार्ट्स पढ़ाने शुरू किए। एक एग्जाम्पल जैसे पिक्चर में दिखा हुआ है कि 4 स्टूडेंट है आपकी क्लास में, तो आप जब भी क्लास में एंटर करते हो सब बच्चों को देखते हो, उसके बाद आप ये पता लगाते हो कि इतने मेरी क्लास में बॉयज़ हैं, इतनी क्लास में मेरी गर्ल्स हैं। तो होल टू पार्ट्स का ये रूल है कि समग्र से आप मतलब पार्ट्स में चले जाते हो, भाग में चले जाते हो, भाग करना शुरू कर देते हो। एक ये भी होता है कि इसमें जो होता है ऑर्गेनाइज्ड होता है पहले होल में, उसके बाद उसको बांटा जाता है। जैसे मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ प्लांट्स के बारे में, तो मैं पहले आपको बताऊंगी कि प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स हमारे लिए कितने जरूरी हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चालू करूंगी कि प्लांट्स के कितने टाइप्स होते हैं, ये प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स को क्या कहते हैं। ऐसे ही माइंड में अगर मैं आपको बताऊं कि माइंड क्या होता है, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि माइंड के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन, मतलब मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले ब्रेन के बारे में बताऊंगी, उसके बाद पार्ट्स में बताऊंगी। तो ये होल टू पार्ट्स है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा इंडक्शन टू डिडक्शन। इंडक्शन और डिडक्शन को मैथ में ये जो है, ये मतलब जो ये रूल ऑफ टीचिंग है या मैगजीम्स ऑफ टीचिंग है, शिक्षण सूत्र है, ये मैथ में भी होता है और कई एग्जाम मतलब सारे सब्जेक्ट्स में ये यूज होता है, इंडक्टिव टू डिडक्टिव। डिडक्शन का होता है कि जब आप प्रोसेस कराते हो लॉजिकल कंक्लूजन से जनरल टू पर्टिकुलर। अब जनरल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू जनरल क्या है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। अब देखो, जो चीज़ें पार्ट ऑफ द ब्रेन जानता है वो उस पर फंक्शन करेगा। कैसे? पर्टिकुलर टू जनरल आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया जाता है और रूल पे पहुंचा दिया जाता है, दैट इज क्या होता है, वो आपका इंडक्शन होता है। जैसे मैं आपको नाउन पढ़ाने जा रही हूँ, तो पहले मैं आप सबसे पूछूंगी, आपको बताऊंगी कि मेरा नाम शिवानी है और आपके कंट्री का नाम क्या है, आपके स्टेट का नाम क्या है। आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को पूछ सकते हो कि आप किसी भी फ्रूट का नाम बताओ। तो ये सब जब वो बच्चा बता देगा तो इकट्ठा करके मैं उनको बताऊंगी कि एनी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नाउन।
तो एग्जाम्पल से मैंने उसको क्या पहुंचा दिया, रूल पे। अब वो ये चीज़ जान चुका है, पर्टिकुलर टू जनरल टर्म में हम जा चुके हैं कि ये नाउन होते हैं। नेक्स्ट वही डिडक्शन में कैसे होता है, डिडक्शन में चीज़ें पूरी होती हैं, प्रोसेस होती हैं, और फिर मैं उसको जनरल टू पर्टिकुलर पहुंचाती हूँ। यानी कि इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने आपको पहले पूरा एग्जाम्पल नहीं दिया, मैंने आपको रूल दिया है, और उससे आप कोई चीज़ सॉल्यूशन कर रहे हो तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट टू इम्प्लीकेशन तो पर्टिकुलर टू जनरल होता है। लेकिन वहीं आप रूल लेकर, एग्जाम्पल लेकर डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल दो तो दैट इज डिडक्शन। नेक्स्ट है हमारा एम्पीरिकल टू रेशनल। अब एम्पीरिकल टू रेशनल को अच्छे से समझिएगा। तो एम्पीरिकल का मतलब होता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो ये मेरी एम्पीरिकल नॉलेज है, क्योंकि मुझे पता है कि ये होता है, लेकिन ये क्यों होता है ये मुझे नहीं पता। ठीक है, तो एम्पीरिकल नॉलेज ऑब्जर्वेशन पे पता चलती है, यानी कि जो भी नॉलेज, जो भी ज्ञान आपका ऑब्जर्वेशन के मीडियम से आया, दैट इज योर एम्पीरिकल नॉलेज। कपड़े, मतलब कपड़े जैसे वेट क्लोथ होते हैं, उसको आप जैसे माथे पे रख देते हो फीवर के टाइम पे, तो आपका जो टेम्परेचर होता है कम हो जाता है। ये क्यों होता है ये आपको नहीं पता, तो ये भी आपकी क्या है, एम्पीरिकल नॉलेज। इसी तरीके से काफ़ी मतलब टाइप्स ऑफ एम्पीरिकल नॉलेज होती है। जो आप गैस पे पानी मतलब उबालते हो तो वो भाप बन जाता है, ये आपको पता है, लेकिन क्यों बनता है ये आपको नहीं पता। तो ये सारी आपकी एम्पीरिकल नॉलेज है, बिकॉज आपने ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। लेकिन जब एक टीचर इन सब चीज़ों को, आपकी इन एम्पिरिकल नॉलेज को रेशनल नॉलेज में कन्वर्ट कर देता है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है, इसके पीछे की साइंस आपको बता देता है कि ये इसलिए होता है, तो वो आपकी रेशनल नॉलेज होती है। तो ये भी रूल ऑफ मैक्सिज्म यानी कि रूल ऑफ टीचिंग होता है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग होता है कि टीचर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता है, आपकी एम्पिरिकल नॉलेज को रेशनल नॉलेज तक कन्वर्ट करता है। इसीलिए एम्पिरिकल टू रेशनल है, रेशनल टू एम्पिरिकल नहीं होता। आपकी पहले ऑब्जर्वेशन के बेस पे जो नॉलेज होती है वही आपकी रियल नॉलेज में कन्वर्ट होती है, या फिर एक ऐसी नॉलेज में कन्वर्ट होती है जिसके पीछे का साइंस आपको अच्छे से एक्सप्लेन होता है। नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस टू सिंथेसिस, और ये हमारा आज का लास्ट मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है। एनालिसिस ऑफ सिंथेसिस में आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी ये एक प्रोसेस होती है जिसमें आप क्या करते हो, एक आइडिया को ब्रेक करते हो इनटू इट्स सब पार्ट्स, या फिर कंसेप्ट को एक एलिमेंट में कन्वर्ट करते हो। तो इससे क्या हुआ कि मैं पिक्चर्स में पता चल रहा है कि एनालिसिस करने पे हमने क्या किया था, एक प्रोसेस को डाउन किया था, ब्रेकिंग डाउन इनटू पार्ट्स, और उस पे हमने डिस्कस किया था। वहीं अगर हम बात करें सिंथेसिस की, तो ये एक कंपाउंडिंग होती है, बहुत सारे आइडियाज को इकट्ठा कर लेना, कंसेप्ट को और एक थ्योरी बना देना, दैट इज योर सिंथेसिस। आई होप गाइज आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो। ये मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग थे, सूत्र ऑफ मतलब पठन सूत्र भी इनको हम बोलते हैं, और ये हर एग्जाम में आते हैं, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा या समझ लीजिएगा। अगेन थैंक यू गाइज। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो मैं आपको, आप मुझे मेल कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना नंबर डाल दीजिएगा, या फिर मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक्स गाइज।